जैसलमेर बाड़मेर के दबंग नेता जाट नेता कर्नल सोनाराम पहुंचे सुजानगढ़। कीलका हाउस प्रगति नगर में किया गया स्वागत। गौरतलब है कि 3 बार सांसद 1 बार विधायक रहे जाट नेता कर्नल सोनाराम सुजानगढ़ के प्रगति नगर के कीलका हाउस में आयोजित समाज के चिंतन शिविर में पहुंचे। कर्नल सोनाराम इन दिनों जाट समाज के एक जाजम पर लाने के लिए प्रदेश स्तरीय दौरे कर रहे हैं, जहां पे सुजानगढ़ पहुंचने पर जाट समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर चौधरी ने बताया कि जाट आरक्षण के लिए कई किसान नेताओं ने लंबी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि समाज को आगे ले जाने के लिए सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। जल्द ही समाज द्वारा राजस्थान के जयपुर शहर में एक सामाजिक चेतना राजनीतिक चेतना के लिए बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुजानगढ़ के लोगों को आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। आदेश करोगे उसकी पालना के लिए हम तैयार हैं। और सर जो आपने ये बाड़मेर से जो शुरू की थी ओबीसी की मांग, ये जो 12% में हमारे सरकारी कोटा डाल दिया था, और उसने आपने बाड़मेर से जो अलग जगह वो आपने सरकार को झुका भी दिया। फिर आपके साथ कारवां जुड़ गया, ऋषि चौधरी भी जुड़ गए और भी आ गए। और आपने जो जयपुर में वो प्रोग्राम किया था, उसी दिन कम से कम 10,000 की भीड़ इकट्ठी थी वहां पे। और आपने जो भाषण दिया उससे सरकार हाल उठी थी, और 10 दिन बाद में वो फैसला लेना पड़ा कि हम ये वापस ले रहे हैं। तो साहब ये आपके लिए हम बहुत जब है तो इस मुल्क को क्या खतरा हो सकता है। वापिस आई, घूम गिर के एक आग पड़ी हुई थी, करा रही थी, वो जवान वहीं खड़े थे, तो वो सर पकड़ कर रोने लग गई। राबिया ने उन लड़कों ने पूछा, जीजी तुम गई थी, आप जब यहाँ से निकले थे तो हंस के निकले थे, हमें धन्यवाद दे करके गए थे, और रो क्यों रही हो? बोले जवानी का बेटा कुछ भंट नहीं रहा है, पास में करा रही है, रात जवान यहाँ खड़े उसको खड़ा नहीं कर सकते। जवानी का बंटना चाहिए। हमारे अनपढ़ उजरत जो खेतों में गाय चराते थे, भेड़ चराते थे, बकरी चराते थे, और जमीन भी उनकी नहीं थी, जागीरदार और सामंतों की जमीनें थी। वो पीएचडी होल्डर थे, और फॉर्चुनर चढ़ा फिरा रूपा हटी फॉर्चुनर नहीं। जवान अब जगह नया बेटा जगह सरपंच बन रहे हैं, सारा भगवान निरोगा रखे। नहीं, अच्छी लड़ाई लड़ो समाज के लिए। मैं भी बात पर आ रही हूँ, कर्नल साहब थे बाड़मेर हूं, आवाज दे दिया मैं दिल्ली दाई थाके कदम कदम मिला थाके। अभी आप यहाँ विराजमान थे ना, तो मैंने ये कहा इसलिए पढ़ी है कि जो किसान वर्ग है, जिसका आज से कुछ 10-15 साल पहले दूसरा वाला जोर से बोले तो पहले जो वर्चस्व था, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक हो, उसमें बहुत कमी आई है। मैं भी पहले 1996 में सांसद बना था, 26-27 साल हो गए, तो मैं बहुत नज़दीक से इनको देखा। मैं पहले कांग्रेस में था, मैं अभी बीजेपी में आया हूँ। तो ये लोगों की बिरादरी, कई सीनियर जो है हमारे वरिष्ठ, उनका कहना है कि भी हमको भी कुछ ताकत दिखानी चाहिए। और ताकत का मतलब हम किसी के खिलाफ नहीं, हम तो एक ताकत मतलब एक संगठित करके, संगठन में शक्ति है, तो अगर आप मिल कर के अगर करेंगे तो उसमें जो भी जहाँ पर कुछ कमियां हैं उनको पूरी करेंगे, और उसकी हम मांग रखेंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, या और भी किसी तरह से हो। सर, तो इसको भाषण में आपने किस और इशारों में मुख्यमंत्री महोदय पर कुछ आरोप? अभी मुख्यमंत्री जी देखो, मैं उनके साथ 2-2.5 साल MP रहा, संधू से लेकर 1998 तक, 2008 से 2013 तक मैं उनके साथ विधायक रहा। तो जब एक क्लास में आप इतने लंबे टाइम रहते हो तो एक दूसरी पहचान होती है कि नहीं होती है? तो भली बात ही मेरे को पहचानते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ। नहीं, आपने समाज को समाज का जो है ना, जैसे 1998 के अंदर परशुराम जी बनने थे, और जो लोगों ने वोट दिए थे उससे पहले सब बड़ी बड़ी समाज जितनी भी थे ना, वो मुख्यमंत्री बन गए थे।
तो उन्होंने भाग थी, रखी बात थी। सचिन अब पायलट को भी नहीं बनने दिया, क्या कहना था? अब यार ये किसको क्या बनेगा क्या नहीं वो तो उस टाइम वो जोशी साहब बनने थे, सीपी जोशी साहब बनने थे। हेमाराम जी ने कहा, हेमाराम जी, मैं तो आज बीजेपी में हूँ, हेमाराम जी उनके अंदर बोला कि पहले परशुराम की बारी थी 1998 में, और उसके बाद में इसकी बारी थी। सेना में आप कर्नल रहे हैं, आप जिस तरह से सेंट्रल में गवर्नमेंट है बीजेपी की, किस तरह से लेते हैं चाइना की जो नीति है? चाइना की नीति है, देखो बात ऐसे है कि जो तैयारियां चाइना को अगर देखें तो जिस तरह से चाइना बॉर्डर में रहा हुआ हूँ, अरुणाचल प्रदेश में मैंने 2.5 साल नौकरी की, जम्मू कश्मीर में मैंने 3 साल नौकरी की, 26 साल नौकरी की, तो मैं भली भली जानता हूँ कहाँ पर क्या है। तो पहले मैं किसी सरकार की बात नहीं करता हूँ, जो जिस तरह चाइना पिछले 15-20 साल से तैयारी कर रहा है, 20-25 साल से हमने तैयारी नहीं की। अब आप कोई भी देखो, बजट देखो, आज 5 गुना उनका बजट है, अपना आज भी बजट कुछ भी नहीं है। हालांकि अब मोदी जी ने आए हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, अच्छे आर्मामेंट लिए हैं, और हम आज वो 62 वाली पोजीशन नहीं है, बहुत मजबूत है। फिर भी अभी कई जो एयरफोर्स, आप अखबार पढ़ते हैं, ये भी देखते हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, अभी भी इनको बहुत कुछ देना है। क्योंकि अगर 2 फ्रंट से पाकिस्तान और चाइना अगर दोनों तरह से हमला होता है तो अपनी आज की तारीख में तो तीनों टक्कर तो देंगे। वो बात नहीं होगी कि जैसे 1962 में नीचे आ गए थे, तेजपुर तक आ गए थे, रोल डाउन वाला नहीं होगा। आप सेना में कर्नल रहे हैं, हिंदुस्तान की सेना है तो वर्ल्ड की 5वीं या 6ठी सेना है, तो उसके बारे में क्या? मैं कह रहा हूँ ना, आर्मी जो अपनी आर्म फोर्सेज है बहुत मजबूत है, तीसरी हाईएस्ट है, मतलब बहुत फाइटर है। अभी देखा ना आपने वहाँ गलवान के अंदर हमारे 20 जवान शहीद हुए, जवान मतलब उसमें कर्नल भी था बाबू, उनके करीब 40-45 हुए। हम कमजोर नहीं है, आप परंतु आर्मामेंट है ना, मेन आदमी करेगा, पर आर्मामेंट में और दोनों देशों को देखते हुए अभी भी कुछ कमियां हैं, तो उसके लिए मोदी जी दूसरे कर रहे हैं। वो उम्मीद है कि देखते हुए वो पूरी हो जाएगी। सर, क्या अभी भी मुख्यमंत्री की पुरजोर समर्थन करते हैं? देखो भी हर एक बिरादरी कौन नहीं चाहता है, अगर उनकी बारी आती है, देने की आती है तो सोच रहे हैं। अब ये गुजरात के अंदर देखो आप, पटेल बनाया, पटेल बड़ी समाज है वहाँ, अब के दबा के वोट दिए पूरे के पूरे, तो यहाँ भी कुछ चल रहा है। तो जितना मान सम्मान देंगे तो वोट अच्छे मिलेंगे, तो हर एक आप जानते हैं। कर्नल साहब ने ये एक मुहिम स्टार्ट की है, पूरे राजस्थान में कर्नल साहब दौरा करेंगे और जाट समाज को कि भाई सत्ता और शासन में कैसे भागीदारी बने। आज जाट समाज हर जगह पिछड़ रहा है, तो जाटों में एकता करने के लिए कर्नल साहब यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से चूरू जाएंगे, सरदार शहर जाएंगे, रतनगढ़ जाएंगे, 2 दिन चूरू जिले के दौरे पर रहेंगे। और आने वाले समय में जल्दी ही एक राजस्थान में जाटों की बड़ी महारैली होगी। सुजानगढ़ के द यंग्स क्लब सभागार में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश महासभा का आयोजन हुआ। महासभा ने वक्ताओं में पेपर लीक, भ्रष्टाचार और बढ़ते हुए दलितों पर अत्याचार सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस सरकार की जमकर खिंचाई की, जमकर आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, चूरू जिले के पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, वर्तमान जिला प्रमुख वंदना आर्य, सीकर जिले के झाबर सिंह खर्रा जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, और धियारीलाल बिश्नोई नोखा विधायक, पूर्व विधायक केडी बाबर सहित अनेक प्रदेश स्तरीय नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की इस आक्रोश रैली में अपना उद्बोधन दिया और व्यक्त किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश। भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय स्थानीय इकाई के कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। वह मंडल अध्यक्ष पवन महेश्वरी, भंवलाल सामोता, ओम प्रकाश शाश्वत, राजेंद्र नायक, इंजीनियर बीएल भाटी, विष्णुदत्त त्रिवेदी ने संबोधित किया। वक्ताओं ने किया, कांग्रेस सरकार में नौजवान किसान युवाओं ठगे गए हैं, किसानों की कर्ज माफी के जरिए उनको जमीनें उनकी कुर्क की जा रही है, जिसके लिए कई किसानों ने
आत्महत्या भी की है। चूरू जिले के लोकप्रिय नेता पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा ने कहा, पेपर लीक मामले में हजारों युवाओं के भविष्य चौपट हो गए हैं। युवा इस सरकार को कभी माफ नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले में सीबीआई जांच करने की मांग भी उठाई है। जन आक्रोश यात्रा और जन आक्रोश महासभा के संयोजक ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में सुजानगढ़ विधानसभा सीट में कमल खिलेगा। जनता आक्रोश कर रही है। विधायक पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने ग्रामीणों की बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज होने पर वहीं खेमाराम मेघवाल पूर्व विधायक मंत्री ने भी आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी है और विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी की प्रजातंत्र में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि 4 वर्षों से किसानों नौजवानों के साथ आम आमों के साथ धोखे से सत्ता में आई सरकार 4 वर्षों से ना तो किसान की चिंता करे, ना बेरोजगार की चिंता करे, ना नौजवान की, और ना महिलाएं सुरक्षित है, ना कानून व्यवस्था की राजस्थान में कोई स्थिति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है कि पूरे प्रदेश में जनता के बीच इस सरकार के कुशासन को, सरकार के भ्रष्टाचार को, सरकार के जंगल राज को लेके जाए। उसी के तहत हमारे नेतृत्व का यह आह्वान है कि प्रत्येक चौपाल पर जन आक्रोश यात्रा और प्रत्येक विधानसभा जन आक्रोश सभा करें, और वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कि आक्रोश सभा में कांग्रेस कुशासन के खिलाफ हमारे वक्ताओं ने शानदार संचालन करने का काम किया है। पहले आक्रोश रैली निकली, हर जगह पर लोगों ने स्वागत किया उसका, और आज भी इस सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मुख्य लोग, प्रमुख लोग, सभी प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बोलने का काम किया है। पेपर लीक मामले में क्या कहते हैं? पेपर लीक मामले में, पेपर लीक के मामले तो पेपर लीक रोज हो रहे हैं। आप सोचो श्री कितना बड़ा खिलवाड़ नौजवानों के साथ किया जा रहा है। मतलब 15 मिनट के परीक्षा देनी चली गई, खर्चा लगा दिया, घर वाले परेशान हो गए, और 15 मिनट पहले आ जाता है पेपर लीक हो गया, घोषणा की आगे परीक्षा बाद में होगी। रेलवे स्टेशन को क्या सौगात मिलने का? ये तो आपका काम है, जो आप सुझाव दोगे ना। इसको भारत सरकार की योजना है कि अमृत योजना के अंतर्गत स्टेशनों का सुधारीकरण किया जाएगा। ये सुजानगढ़ है, रतनगढ़ है, चूरू है और सादुलपुर है, 4 स्टेशन है। इसमें आप लोग जो सुझाव दोगे उसको राव लिख के देगा, अधिकारियों को लिख के देगा, मंत्री को लिख के देगा, और उसके प्रयास ये किए जाएंगे आपकी मांग पूरी हो। एक रेलवे ओवरब्रिज है जो केंद्र के कारण अटका हुआ है, क्या जानकारी देंगे इसके बारे में? आप नई बात कहाँ से ले आई है? ये अधिकारियों बताओ कब कागज भेजा, कब जवाब नहीं आया? अभी कांग्रेस नेताओं ने भी मीटिंग में इस प्रकार के आरोप लगाए थे। नहीं, तो झूठी करने कोई मतलब वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत है केंद्र की तरफ से, रेलवे की तरफ से, हमें कागज दें वो कि भाई ये हमारा कागज भेजा था, इसको इतना दिन निकल गया, इसका कोई जवाब नहीं आया, हम 7 दिन में करने काम करेंगे। हमें क्या मालूम इस बात का? आज के इसका शानदार कार्यक्रम में हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता पधारे, सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत भारी संख्या में इस महासभा, महारैली, महा अभियान में शामिल हुए। उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और सभी हमारे प्रदेश के और जिले के नेता जो आए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत शानदार इस सभा के अंदर उनका ओजस्वी भाषण भी हुआ, और इस कांग्रेस सरकार के 4 साल के कार्यकाल के बारे में विस्तार से जनता को। बहुत अच्छा आयोजन हुआ, कांग्रेस की विफलताओं को बताया, बीजेपी के राज में जो राजस्थान में काम हुए, और भारत सरकार जिस तरीके से देश में और दुनिया में काम कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में, जनता को कहा, और जनता बहुत आक्रोशित है, बहुत लालायित है कि जितना जल्दी हो सके भारतीय जनता पार्टी का शासन राजस्थान में आए। और जो आपने अभी आरोपी की बात कही है, केंद्र सरकार के आरोप झूठे लगा रहे हैं। 2 साल से मैं खुद सुजानगढ़ में रह के इनकी प्रगति देख रहा हूँ। मैंने इनको एक सजेशन दिया है यहाँ के माननीय कांग्रेस के नेताओं को कि आप इस आरोपी के लिए एक स्पेशल अधिकारी लगा के और इस आरोपी का निर्माण शुरू कराएं, नहीं तो ये स्थानीय पीडब्ल्यूडी के भरोसे ये होगा नहीं। अब मेरा सजेशन ये कितना मानते हैं और कितना जल्दी जनता के प्रति ये सचेत होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। 2 साल से मैं बराबर आपके माध्यम से आरोपी की बात उठा रहा हूँ, और मैंने यहाँ तक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की, और एज एन इंजीनियर अगर मेरी भी इनको जरूरत है तो कहीं भी चलने को इनको तैयार हूँ, लेकिन जनता को शीघ्र ये काम शुरू करके सुविधा दें।